समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ श्री कृष्ण को गुरु मान चुका है। अर्जुन एक योद्धा है, वह योद्धा जो ठीक युद्ध का शंख बजने के उपरांत अपना वह शस्त्र जिसे चलाने में वह सर्वाधिक निपुण है, अर्थात उसका गांडीव, अपने उस शस्त्र को वह बीचों बीच रखकर और कहता है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। कल्पना कीजिए, किसी भी देश का सैनिक आज के युग में भी संपूर्ण विश्व में किसी भी देश का सैनिक यदि युद्ध प्रारंभ होने के बाद ये कहता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, जिस उद्देश्य से वह सेना में भर्ती हुआ और उसी के कारण जिस चीज की उसने शिक्षा प्राप्त की, अर्थात आज का युग है तो आज के शस्त्रों को चलाने की विद्या, ट्रेनिंग, और ठीक वह समय जब उस शिक्षा का उपयोग करने का समय आए तो वह सैनिक हाथ खड़ा कर दे, ये कहे कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, और अचानक उसे संन्यास की याद आने लगे। वो कहे मैं तो साधु बनकर और भिक्षा का अन्न भी खाने के लिए तैयार हूं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी सोच कर देखिए कि क्या उस सैनिक का ठीक उस समय जबकि युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प है ही नहीं, क्या उस सैनिक का युद्ध से पीठ मोड़ लेना, हथियार रखकर साहस छोड़कर कायरता को धारण करना, किसी दृष्टि से भी क्या ये उचित है? यदि धर्म के नाम पर भी कोई किसी भी देश का सैनिक ऐसा करता है तो क्या उसके इस कृत्य को कोई भी स्वीकारेगा? यदि कोई यह मान ले कि प्रत्येक अपराध का दंड स्वयं ईश्वर देंगे, हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ईश्वर के कार्यों में, यदि पापी पाप भी कर रहा है तो उसको सहन कर लो, क्योंकि हम पापी के समक्ष अगर वो हिंसा कर रहा है और हम भी हिंसा करें तो फिर हमें भी पाप लग जाएगा, हम तो उस पापी जैसे पापी हो जाएंगे। यदि इस दृष्टि से कोई भी सैनिक विश्व के किसी भी सेना का, किसी भी देश की सेना का कोई भी सैनिक या सेनापति, सेना में उसका कोई भी स्थान हो, दो देश आपस में आमने सामने खड़े हों युद्ध के लिए, और ऐसे समय पर सेनापति अथवा सैनिक अथवा और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उस युद्ध में कोई ना कोई भूमिका है और उसके लिए उसे प्रशिक्षित भी किया गया है शुरू से लेकर, और ठीक समय पर वह अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है, तो एक सैनिक का कर्तव्य बनता क्या है? क्या उसका धर्म है? धर्म का अर्थ है कर्तव्य। आज भी संसार में जिन्हें धर्म कहा जाता है वह वास्तव में सारे के सारे पंथ हैं। भले ही किसी देश में किसी भी पंथ को माना जाता हो, किसी को भी ईश्वर माना जाता हो, किसी प्रकार से भी उसकी पूजा की जाती हो, पूजा करने की विधियां अलग हो सकती हैं, जहां वो ईश्वर को स्थापित करते हैं उनके वो स्थापित करने के भवन अलग प्रकार के हो सकते हैं, परंतु
किसी भी देश में किसी भी पंथ को मानने वाले लोग जब उनकी देश की सीमा पर जो सैनिक खड़ा है और सामने वाला वह देश जो उनका मित्र देश नहीं है, जो शत्रु देश है, वो आक्रमण कर देता है। अगर यह देश स्वयं आक्रमण करता है तो यह आक्रमणकारी हुआ, तो फिर तो यह स्वयं दुष्ट है। आक्रमणकारी दुष्ट है क्योंकि वह दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। जहां उसका अधिकार नहीं है वहां वह अनाधिकार चेष्टा कर रहा है। और परंतु यदि एक देश वाला सैनिक, उनकी सेना, वह अपने देश की सुरक्षा के लिए खड़ी है और सामने से आक्रमण होता है, तो क्या इन सैनिकों को उन आक्रमणकारी दुष्टों के आगे समर्पण कर देना चाहिए कि नहीं, हमें तो पाप लग जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आइए आप हमारे देश पर राज्य कीजिए, जो भी होगा वह ईश्वर स्वयं देख लेंगे। क्या इस प्रकार का व्यवहार किसी भी देश की सेना से अपेक्षित है? क्या इसे हम उस सेना का कर्तव्य कहेंगे कि उस सेना ने अपना कर्तव्य निभाया? या उस सेना के किसी भी व्यक्ति ने यदि ऐसा किया तो क्या वह व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो रहा है? तो जो भी संसार में करुणा की बात करता है, कंपैशन की बात करता है, दया की बात करता है, प्रेम की बात करता है, यह करुणा, दया, प्रेम बहुत अच्छे ईश्वरीय गुण हैं। परंतु यदि दुष्ट अपनी दुष्टता पर आया हुआ है और आपके ऊपर आक्रमणकारी हो रहा है, आपके अधिकारों को वो छीन चुका है और अब आपके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए भी वो आपके सामने डटकर खड़ा है, और यदि ऐसे में आप कहते हैं नहीं, इसने हिंसा की और मैं हिंसा करूं तो हम बराबर हो जाएंगे, जी नहीं, उसकी हिंसा आक्रमण के लिए है, आपका अधिकार छीनने के लिए है, जबकि आप केवल अपना बचाव कर रहे हैं। तो आक्रमण और बचाव में बहुत भारी अंतर है। बचाव अर्थात आत्मरक्षा, और आत्मरक्षा स्वयं की रक्षा है अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे अपनी रक्षा कर रहा है। परंतु कोई सैनिक बनकर खड़ा है, सेना में शामिल है, सेनापति है अथवा अन्य किसी पद पर है, तो वह अपने साथ साथ अपने देश की सुरक्षा भी कर रहा है। तो शत्रु पर दया करना, शत्रु से प्रेम दिखाना, ये दया, क्षमा, प्रेम, भाईचारा, यह सारे ईश्वरीय गुण दुष्ट शत्रुओं के लिए नहीं हैं और ना ही होने चाहिए, क्योंकि यह तो आत्महत्या करने से भी नीचे का कार्य है। यदि कोई किसी पर आक्रमण करे, हिंसा करे, अगर शारीरिक हिंसा करता है और जो हिंसा को सह रहा है वो यदि इस हिंसा से दुखी होकर यह निर्णय ले कि मैं तो निराश हूं, वो निराशा में चला जाए, दुखी हो जाए, और ऐसे में उसे जीवन अंधकारमय प्रतीत होना शुरू हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति निराशा में चला गया, आज की भाषा में कहें तो डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन में यदि कोई इतनी घोर निराशा में चला जाए तो वह आत्महत्या तक कर लेता है कि नहीं नहीं, मुझे तो अब इस जीवन से प्रेम ही नहीं है,
जिन लोगों ने मेरे ऊपर अत्याचार किया उनका सामना करने का तो मुझ में बल ही नहीं, उनके खिलाफ तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं वो इतना भ्रमित है कि ये मेरे अपने हैं, मेरे अपनों ने ना चोट पहुंचाई मुझे, और ये इनको तो मैं अपना मानता था और यही मुझे चोटिल कर रहे हैं, यही मुझे घायल कर रहे हैं। तो वो उनको अपना ही मानता रहता है और उनसे आखिरी क्षण तक ये उम्मीद करता है, ये आशा करता है कि इनको मेरे जीवन से प्यार होगा और मेरा जीवन बचाने के लिए इनमें से कोई ना कोई आगे आएगा जो मुझे आहत कर रहे हैं, इनके अंदर मानवता जागेगी। परंतु दुष्टों में कभी मानवता नहीं जागा करती, क्योंकि दुष्ट के अंदर वो हृदय होता ही नहीं जो किसी को चोट पहुंचाने पर उसे कितना दर्द हो रहा है, उसे कितना मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट हो रहा है, इसके बारे में दुष्ट लोग नहीं सोचा करते। इसके विपरीत दुष्टों को तो आनंद आता है, दूसरों को आहत करके, दूसरों को चोट पहुंचाकर उनको बहुत आनंद आता है, वो आनंद की अनुभूति करते हैं। यदि किसी दुर्बल पर वह ऐसा अत्याचार करें, अनाचार करें, तो भी उन्हें बहुत आनंद प्रतीत होता है कि उन्हें इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह किसी दुर्बल के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं और दुर्बल की पीड़ा देखकर उनको न जाने कौन सा साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे दुष्टों से मानवता की अपेक्षा करना और उनके लिए दया, करुणा और ऐसा सोचना कि अगर मैंने स्वयं को इनकी हिंसा से बचाया, तो अगर जो व्यक्ति निराशा में जाता है वो तो पहले अपने आप को मानसिक अथवा शारीरिक किसी प्रकार का भी यदि उसे कष्ट पहुंचाया जा रहा है तो वह अपने आप को बचाने का प्रयास ही नहीं करता। वह इसी उधेड़ बुन में रह जाता है कि ये मेरा अपना है और फिर भी ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है, और बस उसी चक्रव्यूह में वह निराशा के गर्त में चला जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये व्यक्ति जो भले ही कितना मेरा अपना, इसके ऊपर अपने का एक लेबल लगा है, एक टैग लगा है, लेकिन इसका व्यवहार मेरे प्रति कहीं से भी अपनों जैसा नहीं है। यह तो मेरे लिए दुष्टता की सारी सीमाएं लांघता चला जा रहा है, परंतु उसकी दुष्टता देखकर भी ये निराशा में जाने वाला व्यक्ति यह अपने आप को भुला नहीं पाता कि उसके साथ दुष्टता करने वाला व्यक्ति से उसका संबंध क्या है। वह उस व्यक्ति को अपना 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 ही मानकर उसकी दुष्टता को, वो दुष्टता भले ही शारीरिक हो अथवा मानसिक, इस प्रकार की दुष्टता को यह निराश होने वाला व्यक्ति निराशा में ही लेता जाता है, खुद ही निराश होता जाता है कि उनके अंदर से यह अपेक्षा रखता है कि उस अत्याचार करने वाले, दुष्टता दिखाने वाले व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं से मानवता प्रकट होगी अथवा ईश्वर मेरी सहायता के लिए आएंगे। ईश्वर ने विवेक बुद्धि भी दी है और आत्मरक्षा का अधिकार ईश्वर ने सबको दिया है। विवेक बुद्धि जो कि अर्जुन में भी उस समय समाप्त हो गई थी। अर्जुन की दुविधा ही यही थी कि भीष्म पितामह मेरे हैं, मेरे पितामह। आप कल्पना कीजिए कि यदि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो और इधर से सेना में लड़ने वाले किसी व्यक्ति के चाचा या मामा
जो उसको बहुत प्रिय हैं, वो पाकिस्तान की सेना से उधर से युद्ध लड़ रहे हों, और ये जैसे ही इधर वाले व्यक्ति को पता चलता है कि मुझे तो युद्ध में ये मुझे अपने इस प्रिय व्यक्ति के साथ लड़ना पड़ेगा, और वो ये कहे नहीं नहीं मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने युद्ध लड़ा तो फिर या तो वो मुझे मार सकते हैं या मैं उसको मार सकता हूँ, मुझे अपने मरने की तो चिंता नहीं, मगर ये मुझसे मर गए तो क्या सेना में भर्ती होकर सैनिक बनकर खड़े किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपने कर्तव्य से ऊपर अपने रिश्तों और अपने नातों को रखे? कभी नहीं, कदापि नहीं, हो ही नहीं सकता। और इस व्यक्ति को यदि कोई ये कहे कि तुझे अपना कर्तव्य करने के लिए कहने वाला व्यक्ति तुझे हिंसक बना रहा है, क्योंकि वो तो तुझे हिंसा करने की प्रेरणा दे रहा है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि उठ, खड़ा हो, युद्ध लड़, युद्ध कर, तो यदि कृष्ण को कोई ये कहे कि कृष्ण ने तो अर्जुन को हिंसा सिखाई, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अर्जुन एक योद्धा है, सैनिक है। वो सैनिक इस स्तर का है कि योद्धा किसे कहा जाता है? सैनिक तो एक साधारण सैनिक को भी सैनिक कहा जाता है, जो थोड़ा बहुत बल अपना दिखा सकता है, जिसने थोड़ी बहुत शस्त्र विद्या सीखी है। मगर ऐसा सैनिक जिसने शस्त्र विद्या में भी जो पारंगत है और जिसमें असीम सामर्थ्य है कि वह सामने वाले को बहुत भारी टक्कर दे सकता है, तो ऐसे सैनिक को योद्धा कहा जाएगा। तो यदि योद्धा इस प्रकार की मानसिकता में आ जाए ठीक युद्ध के समय, तो कृष्ण क्या, मुझे ये बताइए कि संसार में कौन सा ऐसा देश होगा और कौन सा ऐसा पंथ होगा, किसी भी देश में होने वाला कोई भी पंथ, क्या वह अपने देश के उस सैनिक के इस मानसिकता को कि मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि उधर से मेरे कोई नातेदार या रिश्तेदार मेरे सामने खड़े हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं? बातें करनी बहुत सरल हैं, परंतु निर्णय का क्षण वह होता है जब आपके पास जो दो विकल्प हैं अथवा दो से अधिक विकल्प हैं। अब युद्ध में खड़े सैनिक के पास तो दो ही विकल्प होते हैं, या तो युद्ध करो या युद्ध न करो। और युद्ध करके मरना, अगर वो युद्ध करते करते मर भी गया तो वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर गया। इसके लिए उसे कभी कोई गलत नहीं कहेगा, बल्कि उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसका सम्मान किया जाएगा। और यदि उस समय कोई सन्यासी बनने की सोचे कि नहीं नहीं, मैं तो चला हिमालय पर्वत पर बैठकर तपस्या करने, तो क्या उसकी तपस्या को ढोंग नहीं कहा जाएगा? कि उस सैनिक को उस क्षण पर तपस्या याद आ रही है। यदि उसने जीवन में शुरू से ये कार्य किया होता कि ज्ञान लेने के उद्देश्य से वो हिमालय पर जाकर तपस्या कर रहा होता, अथवा किसी अन्य माध्यम से उसने सेना में भर्ती ना होकर कोई अन्य कार्यक्षेत्र चुना होता, तब तो अलग बात थी। परंतु अपने क्षेत्र में रहते हुए जब निर्णय लेने का समय है, उस समय आप वहां से घबराकर अपना कार्यक्षेत्र ही बदलना चाहते हैं। इसे तो बिल्कुल उचित नहीं कहा जा सकता। किसी भी दृष्टिकोण से संसार का कोई भी व्यक्ति इसको उचित नहीं कह सकता। और यदि वह व्यक्ति कहे इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या ही कर लेता हूं,
तो आत्महत्या भी उचित नहीं ठहराई जा सकती। इसी प्रकार कोई भी निराश व्यक्ति यदि आत्महत्या का निर्णय लेता है तो किसी भी दृष्टिकोण से कोई भी विवेकवान मनुष्य आत्महत्या को कभी उचित नहीं ठहरा सकता। लेकिन आत्महत्या से भी निचले स्तर का कार्य ये है कि दुष्ट को सामने देखकर आप अपने आप को उसी दुष्ट के हवाले सौंप दें कि आइए दुष्ट जी, आप जो दुष्टता करना चाहते हैं करिए। तो अर्जुन एक प्रकार से वही कार्य कर रहा था कि ठीक है, मैं तो कहीं और जाके रह लूंगा, मैं भिक्षा का अन्न खा लूंगा। तो इसका मतलब है आप दुष्ट को एक सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि आइए, जो मैं आपको रोकने का प्रयास कर सकता था दुष्टता करने से, तो वो प्रयास भी मैं नहीं करूंगा, या तो मैं आत्महत्या खुद ही कर लूंगा, और नहीं तो फिर अगर युद्ध नहीं लड़ना है, यहां तक कह रहा है अर्जुन कि अगर ये मुझे मार भी दे तो ठीक है। मतलब तुम समर्थ हो, सक्षम हो, तुम अकेले पूरी सेना को हरा सकते हो, और तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पाप ना लगे इसलिए वो मुझे मार दें तो भी ठीक है। अर्थात दुष्ट के आगे संपूर्ण समर्पण। तो ना आत्महत्या को उचित नहीं ठहराया जा सकता, तो दुष्ट के आगे अपने समर्पण को कैसे उचित ठहराया जा सकता है। उससे बेहतर तो आत्महत्या है कि कम से कम खुद को, अपने आप को मार लो, बजाय इसके कि कोई दुष्ट आपको मारे। और आत्महत्या यूं भी तब भी उस हालात में भी उचित नहीं ठहराई जा सकती, परंतु उदाहरण के लिए यदि कोई स्त्री किसी दुष्ट के चंगुल में फंस गई, अब उसने आत्मरक्षा का प्रयास किया, अब वो इतनी सबल नहीं है कि उस दुष्ट को समाप्त कर सके। तो ऐसे में यदि वो अपने को बचाने के लिए अपने आप को ही मार लेती है, तो कम से कम यह तो कहा जाएगा कि उसने अपने स्वयं के सम्मान को बचाने के लिए आत्मघात कर लिया। वह परिस्थिति अलग है। सबसे उत्तम तो यह है कि वह स्त्री भी जो उस पर घात कर रहा है उस पर प्रतिघात करने का प्रयास करे, अपने आप को निर्बल न समझे, क्योंकि प्रकृति ने भी एक चींटी भी बनाई है। जब चींटी को कोई मसलने लगता है तो उसे पता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत छोटी सी हूं, मगर जब उसे लगता है कि अब तो मेरी जान ही जाने वाली है, तो वह भी मरते मरते काट कर मरती है। अपना प्रयास तो किया। तो इसलिए जिसका जो धर्म बनता है उसकी क्षमता और उसकी परिस्थिति के अनुसार यदि वह अपने कर्तव्य से पीछे हटता है, तो कोई भी विवेकवान मनुष्य उसको उसके कर्तव्य की याद दिलाएगा, अवश्य दिलाएगा। पुनः मिलेंगे। प्रणाम।